नमस्ते, मेरा नाम मनजीत है और आज हम जाएंगे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। आज घांगड़िया से निकलेंगे और ऊपर की तरफ ट्रैक करेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग हम सब निकल जाते हैं ट्रैक के लिए 5 o'clock, क्योंकि ऊपर जाने के बाद में हमें सेम डे पर नीचे भी आना था। और ये ट्रैक था हमारा 6 किलोमीटर का, जो कि सीधी पहाड़ी पर हमें चढ़ना था। तो इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे। रास्ता बहुत खूबसूरत था। कई जगह पर हमें बर्फ़ दिखाई दे रही थी और बर्फ़ के हम बहुत नज़दीक जाते जा रहे थे। और इतने झरने हमें दिखाई दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही नज़दीक थे, लेकिन हम उनके पास नहीं जा सकते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे हमें स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई थी। स्नोफॉल स्टार्ट होने से हालांकि ट्रैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि रोड जो है वो स्लिपरी हो जा रहा था। बट ये मोमेंट बहुत अच्छा था। आई एम एंजॉय दिस। और फिर स्टार्ट होता है ग्लेशियर, जिसमें कि पूरी बर्फ़ हमें चारों तरफ दिखाई दे रही थी। ऊपर से स्नोफॉल होने की वजह से रास्ते पर भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। हालांकि थोड़े टाइम के लिए हमें आर्मी वालों की तरफ से रोका गया था कि आप आगे ना जाएं, रोड अभी स्लिपरी है। बट उन्होंने जैसे ही बर्फ़बारी बंद होती है और थोड़ा धूप निकलती है, तो रास्ता भी उनके द्वारा खोल दिया जाता है और क्लीन कर दिया जाता है। और 6 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में, जहां पर वाहिगुरु करते हम ऊपर पहुंचते हैं। क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रैक था। एक्चुअली ऊपर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, इतनी बर्फ़ होने के बाद में वहाँ पर सब लोग नंगे पैर घूम रहे थे, क्योंकि गुरुद्वारे के आसपास आप शूज़ पहन के नहीं वॉक कर सकते हैं। तो हमने अपने जोड़ा घर में अपने शूज़ जो हैं जमा कराए। उसके बाद में यहाँ से अंदर गए। अंदर वीडियो ब्लॉगिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी लाइव चलता है, तो आप लाइव देख सकते हैं। ऊपर पहुँचते ही हमने सबसे पहले लंगर हॉल में जाते ही खुद हमें खिचड़ी मिली खाने के लिए, एक चाय पी। उसके बाद में हम अंदर गए, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर वापस से हम पीछे की तरफ गए, जहाँ पर कुंड बना हुआ है। लोग वहाँ पर स्नान कर रहे थे एंड इतनी ठंडी में लोग वहाँ पे स्नान कर रहे थे, और ऊपर से स्नोफॉल हो रही थी। धीरे धीरे वापस से स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। एंड हमें वहाँ से भी आर्मी वाले या फिर जो भी गुरुद्वारे के सेवादार थे, वो कंटिन्यू बोले जा रहे थे कि जिनके भी दर्शन हो जा रहे हैं वो प्लीज़ धीरे धीरे नीचे जाइए, क्योंकि हमसे एक दिन पहले लोग वहाँ पर स्नोफॉल की वजह से फंस गए थे और वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, जिन्हें अर्ली मॉर्निंग 3 और 4 o'clock के समथिंग आर्मी के द्वारा नीचे पहुँचाया गया था। टचवुड हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। रिलैक्स होने के बाद में, थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करने के बाद, लंगर छकने के बाद में हम वहाँ से वापस वाहिगुरु जी को थैंक यू बोलने के बाद में वापस नीचे की तरफ निकलने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें नीचे भी पहुँचना था घांगड़िया तक। उसके बाद में यहाँ पे वापस से स्नोफॉल शुरू हो गई थी और मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही थी।
कभी स्नोफॉल हो जा रही थी और कभी धूप निकल जा रही थी। तो इस तरीके से हम पूरा ट्रैक करते हुए धीरे धीरे पहले ऊपर गए और ऊपर चढ़ने के बाद में हम सीढ़ियों के रास्ते से नीचे घाघरिया तक वापस आने लगे। और तब जब वापस आ रहे थे तो भी स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका था। ये पूरा हमारा 5 दिन का ट्रैक था। इस ट्रैक को पूरा करने के बाद में हम सेम डे पर गोविंद घाट वापस आ चुके थे एंड वहाँ से हम अगले दिन निकले थे हरिद्वार के लिए वापस बाय बस। जैसे हम गए थे वैसे ही हम वापस आ गए थे। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।